हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, हर बार की तरह आज भी मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में अक्सर हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज तो स्केयर होते हैं और हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है। डियर स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक्स की मूल जो बेस है वहीं पर ही हमने गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स वो मैकेनिज़्म है जिससे रिसोर्सेज के अंदर स्केर्सिटी पैदा की जाती है ताकि उसका यूज़ एफिशिएंटली हो सके। और जैसे ही एफिशिएंटली यूज़ होता है तो आउटपुट ज़्यादा और इच्छाएं कम हो जाती है। आप रोस्टो के मॉडल को याद कीजिएगा। वो कहता है कि जब इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है उसके बाद में इकोनॉमी के अंदर सप्लाई साइड की प्रॉब्लम ना रह करके डिमांड साइड की प्रॉब्लम हो जाती है। आज पूरे डेवलप्ड कंट्री के अंदर देखिएगा कि इन्फ्लेशन 2% उनका टारगेट होता है, 2% इन्फ्लेशन रखने का, लेकिन वहाँ 2% भी इन्फ्लेशन नहीं आती है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, अभी का रीज़न अलग है कि वो बहुत सारा इशू है उसकी वजह से इन्फ्लेशन से, लेकिन ऑन एन ट्रेंड की मैं एक बात कर रहा हूँ कि वहाँ 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशंस नहीं रहती है इकोनॉमी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, हम हमारे सोसाइटी के अंदर अगर इकोनॉमिक्स को लागू करेंगे, जिसको मैं मार्केट सक्सेस बोलता हूँ, तो रिसोर्सेज स्केयर हो जाएंगे। हम चाहते हैं रिसोर्सेज स्केयर हो ताकि उसका एफिशिएंटली यूज़ हो, राइट। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू रिसोर्सेज की स्केर्सिटी पैदा हो। तो डियर स्टूडेंट, तभी जैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर स्केर्सिटी पैदा की जाती है तो उसका एफिशिएंटली यूज़ होता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और इच्छाएं कम हो जाती है। देन इच्छाओं को बढ़ाने के लिए नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तब सेज लॉ लागू होता है कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। तो मैं कहना चाहता हूँ जब मार्केट सक्सेस होता है देन सेज लॉ लागू होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं तमाम बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बुकों के अंदर एग्ज़ाम के लिए इस सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा। अगर तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो एग्ज़ाम तक रह जाओगे, अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो एग्ज़ाम बनाने वाले बन जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट जो है वो एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे समझ आएगा। एक मैंने कहानी सुनी है, माओ त्से तुंग ने संस्मरण लिखा है कि उसकी एक दादी ने एक बगिया बनाई थी। उस बगिया को बहुत प्रेम से उसकी दादी ने सजाया था। तो बगिया, जब उसकी दादी बीमार हो गई तो उसकी दादी ने माओ त्से तुंग को कहा कि इस बगिया को तुम संभाल के रखना कि ये बगिया जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो माओ त्से तुंग ने प्रॉमिस किया था कि दादी मैं तुमसे इसको बेटर रखूँगा बगिया को। लेकिन माओ त्से तुंग ने उसका बहुत ज़्यादा केयर किया, लेकिन फिर भी जिस उसकी दादी 15 दिन से ठीक होकर के बाहर आई तो बिल्कुल वो बगिया सूख चुकी थी। तो दादी ने कहा कि ये क्या हो गया है, मेरी बगिया को कैसे उजाड़ दिया है माओ त्से तुंग, तुमने तो प्रॉमिस किया था। तो माओ त्से तुंग ने एक बात कहा कि दादी मैंने तो एक एक पत्ते को पानी दिया है, इतना मैंने केयर किया है। तो दादी और ज़ोर से रोई। कहता है पानी जो है वो जड़ को देना था, पत्तों को नहीं देना था। तो डियर स्टूडेंट, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुक से बाहर निकलिएगा, सोचिएगा हमारे पास कहाँ रिसोर्सेज की कमी है। इतना टाइम है यार, गांव में एक जेसीबी आ जाती है तो उसको 100 लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। गली में झगड़ा हो जाता है तो उसको 100 लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर कमी है टाइम की? ये जब मार्केट सक्सेस होता है तो टाइम की कमी हो जाती है क्योंकि काम पैदा हो जाता है। मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्राइवेटाइजेशन होता है तो जब प्रदर्शन होता है तो जब भीड़ इकट्ठी होती है, हम भी इकोनॉमिक्स के बच्चे उसमें जा कर के प्रदर्शन करने लग जाते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए, हम प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन हम प्रदर्शन किस तरह के प्राइवेटाइजेशन के लिए करें। हमें प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रदर्शन करना है कि प्राइवेटाइजेशन हो, लेकिन कैसा प्राइवेटाइजेशन हो? मार्केट सक्सेस वाला, फ्री मार्केट वाला प्राइवेटाइजेशन हो, ताकि रिसोर्सेज में स्केर्सिटी पैदा की जा सके तो आउटपुट बेटर होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा। तो मैं तमाम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। तुम लोग बड़े मासूम बच्चे हो रहे, इतना इतना मेहनत करते हो। मैंने भी मेरी स्टूडेंट लाइफ देखी है। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम इतना एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता है और भूल जाते हैं बार बार। इसकी प्रॉब्लम है कि पत्तियों को पानी दे रहे हो, तुम जड़ों को पानी नहीं देते हो। तुम्हारी लाइफ को सोचिएगा, सब्जेक्ट के प्रति सोचिएगा और उन रिसोर्सेज से बाहर आइएगा जिन रिसोर्सेज ने तुम्हें उलझा रखा है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, मार्केट सक्सेस जैसे ही होता है तो काम पैदा हो जाता है, और काम जब पैदा हो जाता है हमारे पास इतना ज़्यादा काम करने को होता है तो हम कहीं भी 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं होते हैं। अदरवाइज़ देखिए हम 2-2 महीने नानका जा करके बैठ जाते हैं। तो मैं बच्चों को क्लास में कहता हूँ कि इफ़ मार्केट सक्सेस देन नो नानका, क्योंकि जाने को टाइम ही नहीं है, टाइम की कीमत हो गई है, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास स्केर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही मार्केट सक्सेस होती है वैसे ही स्केर्सिटी पैदा हो जाती है, और हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज़ करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, राइट। थैंक यू सो मच।